हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्ण। आज हम आपको बताएंगे श्री कृष्ण की बांसुरी के 10 रहस्य। ढोल, मृदंग, झांझ, मंजीरा, ढप, नगाड़ा, पखावज और एक तारा में सबसे प्रिय बांस निर्मित बांसुरी भगवान श्री कृष्ण को अति प्रिय है। इसे वंशी, वेणु, वंशिका और मुरली भी कहते हैं। बांसुरी से निकलने वाला स्वर मन मस्तिष्क को शांति प्रदान करता है। जिस घर में बांसुरी रखी होती है वहाँ के लोगों में परस्पर तो बना रहता है, साथ ही सुख समृद्धि भी बनी रहती है। श्रीमद् भागवत पुराण में श्री कृष्ण की बांसुरी से जुड़े कई कथाएं मिलती हैं, तो चलिए जानते हैं। पहला, धनवा नाम का एक बंसी बेचने वाला श्री कृष्ण को बांसुरी देता है तो वे उस पर पहली बार मधुर धुन छोड़ते हैं, जिससे वह बंसी बेचने वाला मंत्रमुग्ध हो जाता है। उसी समय से श्री कृष्ण बांसुरी बजने वाले बन जाते हैं। उनकी बांसुरी की धुन पर गोपिकाएं और पूरा गोकुल बेसुध हो जाता है। तीसरा, श्री कृष्ण ने पहली ही बार ऐसी बांसुरी बजाई कि सभी को ऐसा लगा जैसे यह बजाना कई जन्मों से सीख रहे हैं। चौथा, ऐसा भी कहा जाता है कि जब भगवान शिव जी बाल कृष्ण को देखने आए तो उन्होंने ऋषि दधीचि की हड्डी को घिसकर एक सुंदर एवं मनोहर बांसुरी का निर्माण किया। जब शिव जी भगवान श्री कृष्ण से मिलने गोकुल पहुँचे तो उन्होंने श्री कृष्ण को भेंट स्वरूप वही बंसी प्रदान की, उन्हें आशीर्वाद दिया। तभी से भगवान श्री कृष्ण उस बांसुरी को अपने पास रखते हैं। पाँचवा, श्री कृष्ण जब राधा और गोपियों को छोड़कर जा रहे थे तब उस रात महारास हुआ और उसमें उन्होंने ऐसी बांसुरी बजाई थी कि सभी गोपिकाएं बेसुध हो गई थी। कहते हैं कि इसके बाद श्री कृष्ण ने राधा को वह बांसुरी भेंट कर दी थी और राधा ने भी निशानी के तौर पे उन्हें अपने आंगन में गिरा मोरपंख उनके सिर पर बांध दिया था। छठा, बांसुरी के संबंध में एक धार्मिक मान्यता है कि जब बांसुरी को हाथ में लेकर हिलाया जाता है तो बुरी आत्माएं दूर हो जाती हैं और जब इसे बजाया जाता है तो घरों में शुभ चुंबकीय प्रवाह का प्रवेश होता है। सातवां, श्री कृष्ण की बांसुरी सुनकर गाय लौट आती थी। आठवां, राधा कुंड क्षेत्र श्री कृष्ण से पूर्व राक्षस अरिष्टासुर की नगरी अरिदवन थी। अरिष्टासुर से ब्रजवासी खासे तंग आ चुके थे, इस कारण श्री कृष्ण ने उसका वध कर दिया था। वध करने के बाद राधा जी ने बताया कि आपने गौवंश के रूप में उसका वध किया है, अतः आपको गौवंश हत्या का पाप लगेगा। यह सुनकर श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी से एक कुंड खोदा और उसमें स्नान किया। इस पर राधा जी ने भी बगल में अपने कंगन से एक दूसरा कुंड खोदा और उसमें स्नान किया। श्री कृष्ण के खोदे गए कुंड को श्याम कुंड और राधा जी के कुंड को राधा कुंड कहते हैं। नवा, एक बार गोपियों ने श्री कृष्ण की बांसुरी से पूछा कि आखिर पिछले जन्म में तुमने ऐसा कौन सा पुण्य किया था जो तुम हमारे मुरली मनोहर के गुलाब की पंखुड़ी जैसे होठों पर स्पर्श करती रहती हो। यह सुनकर बांसुरी ने मुस्कुरा कर कहा, मैंने उनके समीप आने के लिए जन्मों तक इंतजार किया। त्रेता युग में जब भगवान राम वनवास काट रहे थे तो उस वक्त मेरी भेंट उनसे हुई थी। उनके आसपास बहुत से मनमोहक पुष्प और फल थे। उन पौधों की तुलना में मुझ में कोई विशेष गुण नहीं था, परंतु भगवान ने मुझे दूसरी पौधों की तरह ही महत्व दिया। उनके कोमल चरणों का स्पर्श पाकर मुझे प्रेम का अनुभव होता था। उन्होंने मेरी कठोरता की भी कोई परवाह नहीं की। जीवन में पहली बार मुझे किसी ने इतने प्रेम से स्वीकार किया था। यही कारण है कि मैंने आजीवन उनके साथ रहने की कामना की, परंतु उस काल में वो अपनी मर्यादा से बंधे हुए थे, इसलिए उन्होंने मुझे द्वापर युग में अपने साथ रखने का वचन दिया। इस प्रकार श्री राम ने अपना वचन निभाते हुए श्री कृष्ण रूप में मुझे अपने निकट रखा। 10वां, आखिरी समय में भगवान श्री कृष्ण उनके सामने आ गए। भगवान श्री कृष्ण ने राधा से कहा कि वे उनसे कुछ मांग लें, लेकिन राधा ने मना कर दिया। कृष्ण के दोबारा अनुरोध करने पर राधा ने कहा कि वे आखिरी बार उन्हें बांसुरी बजाते देखना और सुनना चाहती हैं। श्री कृष्ण ने बांसुरी ली और बेहद सुरीली धुन में बजाने लगे। श्री कृष्ण ने दिन रात बांसुरी बजाई। बांसुरी की धुन सुनते सुनते एक दिन राधा ने अपना शरीर त्याग कर दिया। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। जय श्री कृष्ण।